अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाज़ी कॉर्नर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। देखिए, हम लोगों ने एक सबक शुरू किए हुए है दायरा। उसमें पहली मश्क 3.1 की 2 मिसालें हम हल कर चुके हैं और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिसाल नंबर 3 और मिसाल नंबर 4 समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें मैं आपको मिसाल नंबर 3 और 4 समझाने वाला हूँ मैथ सेकंड के लिए और क्लास है 10th। दायरा सबक में मैं आप लोगों को इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझा चुका हूँ और पहली जो 2 मिसालें अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। आप उस पर क्लिक कीजिए और वो पहली 2 मिसालों को भी देख लीजिए। साथ ही साथ मैंने वहाँ जो बेसिक चीज़ें आपको समझाया हूँ उसको भी देख लीजिए। चलिए एक बार और मैं कुछ जो पॉइंट्स है जो इस मश्क में इस्तेमाल होंगे उसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास में एक दायरा है और उस दायरे के किसी नुक्ते से ये एक मुमास गुज़र रहा है। तब यहाँ पर इसकी ख़ासियत क्या है कि देखिए, यहाँ एक निस्ब कुतर हमने खींचे। अब जो ख़ासियत मैं आपको बता रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये मिसालों में इसको आपको इस्तेमाल करना है। ख़ासियत क्या है कि एक दायरे के किसी भी नुक्ते से गुज़रने वाला मुमास, यानी यहाँ पर यह हमारे पास में एक दायरा है। इस दायरे के इस नुक्ते से ये मुमाज गुज़र रहा है, ठीक है ना? तो ये जो नुक्ता है, इस नुक्ते से मरकज़ को जोड़ने वाला जो निस्ब कुतर है, मीन्स यहाँ पर ये जो निस्ब कुतर है, ये निस्ब कुतर उमूद होता है। मीन्स यहाँ पर बनने वाला जो ज़ाविया है, वो ज़ाविया 90 दर्जे का होता है। ये ख़ासियत आपको याद रखना है। एक मुमास है और निस्ब कुतर है, तो मुमास और निस्ब कुतर ये उमूद होते हैं। यहाँ बनने वाला ज़ाविया 90 दर्जे का होता है। इसे इतना सारा ना लिखते हुए आप इसे शॉर्ट में जो है मुमास निस्ब कुतर का मसला इतना भी आप लिख सकते हो, या खुसूसियत इतना भी आप लिख सकते हो, मुमास निस्ब कुतर की खुसूसियत। यानी यहाँ अगर एक मुमास है, निस्ब कुतर है, तो ये उमूद होता है। इतना याद रखिए। इसी के साथ-साथ एक और बात जो आपको याद रखना है कि अगर दायरे के बैरूनी नुक्ते से उस दायरे पर खींचे गए मुमासी कतात की लंबाई मसावी होती है, जैसे मैं शक्ल से इसको बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर एक शक्ल हमारे पास में है और यहाँ बाहर कोई एक नुक्ता है डी। दायरे के बाहर ये दायरा है और उसके बाहर यहाँ कोई नुक्ता है डी। अब इससे अगर कोई मुमास हम खींच रहे हैं, ये पूरा मुमास है। देखिए, तीर का निशान है, मीन्स ये आगे तक है। इसी तरह से यहाँ तीर का निशान है, मीन्स ये भी आगे तक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में 2 मुमास है, तो तब मुमासी कतात यानी मुमास का जो छोटा सा पार्ट है, जैसे हम यहाँ पी से ले रहे हैं, पी से लेकर डी तक का ये जो इतना फासला है, इसी तरह से क्यू से लेकर डी तक ये जो इतना फासला है, इसे कहते हैं मुमासी कता। तो ये जो मुमासी कतात है, मीन्स ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों की लंबाई मसावी होती है। मीन्स अगर ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सम है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 सम होगा। ये 2 बातें आप लोग याद रखिए। इन दोनों बातों का इस्तेमाल करके हम मश्क हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मश्क का तीसरा सवाल या तीसरी मिसाल। यहाँ सवाल है, ओ मरकज़ वाले दायरे के मुमासी कतात आर एम और आर एन है, तो साबित कीजिए ज़ाविया एम आर एन और ज़ाविया एम ओ एन इन दोनों ज़ावियों का नासिफ कता ओ आर है। जैसे शक्ल बता देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर ये शक्ल है हमारे पास में और फिर से एक मरतबा मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक दायरा है जिसका मरकज़ है ओ और उसके जो मुमासी कतात है, एक है आर एम और एक है आर एन। ये 2 मुमासी कतात है। तब साबित कीजिए कि एम आर एन मीन्स ये पूरा जो एम आर एन है, ये पूरा ज़ाविया, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ज़ाविया, ये ज़ाविया, और एम ओ एन मीन्स ये वाला जो ज़ाविया, ये वाला जो एंगल है, ये दोनों ज़ाविये का जो नासिफ है वो नासिफ कौन सा है? ओ आर है। इसको हमको बताना है। ये जो ओ आर है ये क्या है? उसका नासिफ। अब ये इसका मतलब क्या है? पहले बात तो आप ये समझ लीजिए कि नासिफ यानी क्या। तो नासिफ का मतलब ये होता है कि 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करने वाली शुआ। यानी अगर हमको बताना है कि ये जो ओ आर है ये ओ आर नासिफ है, यानी इसका मतलब हमको ये बताना होगा कि यहाँ ये जो ऊपर जो ज़ाविया बन रहा है, ऊपर ये वाला ज़ाविया
और ये जो नीचे बन रहा है ज़ाविया, ये वाला ज़ाविया, ये दोनों ज़ाविये मसावी मीन्स हमको अगर बताना है कि ये जो ओ आर है नासिफ है इस ज़ाविये की, ये पूरे बड़े ज़ाविये की नासिफ जो है ये ओ आर है, तो हमको बताना है कि जो ऊपर का ज़ाविया मीन्स कौन सा ज़ाविया, एम आर ओ, ये जो ज़ाविया एम आर ओ है ये मसावी है, ये मुतमासिल है किसके, जो नीचे का ज़ाविया है एन आर ओ एन आर ओ। अगर ये दोनों ज़ाविया को हम मसावी बताते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो ओ आर है ये ओ आर नासिफ है किसकी, ये पूरे बड़े ज़ाविये की एम आर एन की। इसी तरह से इधर का जो ज़ाविया है एम ओ एन, इसमें भी हमको जो ऊपर का ज़ाविया है, ज़ाविये ऊपर के ज़ाविये का नाम है एम ओ आर, इसको हमको मुतमासिल बताना होगा नीचे का जो ज़ाविया है हमारे पास में, नीचे का ज़ाविया है एन ओ आर, एन ओ आर। अगर हमने ये दोनों ज़ाविये की जोड़ियों को एक दूसरे के मसावी बता दिए तो हम साबित कर सकते हैं कि ये जो ओ आर है ये ओ आर उन ज़ावियों की नासिफ है। तो चलिए कैसे बताएंगे इसको मैं बता देता हूँ आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल है। हमारे पास में यहाँ शक्ल है और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको अगर जो है हमको यहाँ पर क्या करना है, किसी तरह से ये वाला जो ज़ाविया है इस ज़ाविये को, ये जो नीचे ज़ाविये इस ज़ाविये के मसावी बताने, ठीक है ना। अब देखिए ये वाले ज़ाविये को ये वाले ज़ाविये के मसावी बताना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ऊपर जो हमारे पास में जो मुसल्लस है उस मुसल्लस को नीचे जो हमारे पास में मुसल्लस है उस मुसल्लस के मुतमासिल बताना होगा। अगर हमने जो है ऊपर वाले मुसल्लस को और नीचे वाले मुसल्लस को एक दूसरे के मुतमासिल बता दिए तो फिर ये उसके नज़ीरी ज़ाविये हैं, क्योंकि हमको मालूम है अगर जैसी दो मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल हो गए तो उनके नज़ीरी ज़ाविये भी एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारी कोशिश क्या है कि किसी तरह से हमको ऊपर वाला मुसल्लस और नीचे वाला मुसल्लस इन दोनों को एक दूसरे के मुतमासिल बताना है। तो मुतमासिल बताने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ आजमाइशें हैं, उन आजमाइशों में से कोई एक आजमाइश को हम इस्तेमाल करेंगे और इसको हल करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अभी अभी मैंने आपको जो यानी वीडियो शुरू होने से पहले मैंने बताया कि अगर कोई मुमास है और ये निस्ब गुतर है तो यहाँ बनने वाला जो ज़ाविया है वो 90 दर्जे का होता है, मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उमूद है यहाँ। इसी तरह से ये जो आर एन है ये भी उमूद रहेगा किस पर, ये ओ एन पर, तो ये भी उमूद है। मीन्स ऊपर का जो मुसल्लस है, ऊपर के जो मुसल्लस का नाम क्या है, नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ, मुसल्लस का नाम है, ऊपर वाले मुसल्लस का नाम ओ एम आर, और नीचे का जो मुसल्लस है हमारे पास में उसका नाम है ओ एन आर। ये दोनों मुसल्लस में यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो ओ एम है, ओ एम ये उमूद है किस पर, एम आर पर। इसी तरह से ये जो ओ एन है ये भी उमूद है किस पर, एन आर पर। और क्यों ये दोनों क्यों उमूद है, तो ये मैंने बताया था आपको शॉर्ट में, हम ऐसे भी लिख सकते हैं मुमास निस्ब कुतर का मसला, मुमास निस्ब कुतर का मसला। इस मसले की बिना पर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों उमूद है। अच्छा, ये दोनों उमूद है, इसका मतलब ये हुआ कि ओ एम आर और ओ एन आर ये दोनों क्या है, कायमतुज़ावी मुसल्लस है। और अगर दो कायमतुज़ावी मुसल्लस है और उनको हमको एक दूसरे के मुतमासिल बताना है तो वहाँ एक आसान सी आजमाइश कौन सी होती है, वितर ज़िला आजमाइश। तो वितर ज़िला आजमाइश की बिना पर हम जो है ये दोनों मुसल्लसों को एक दूसरे के मुतमासिल बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम जो है ये दोनों मुसल्लसों में हम देख रहे हैं कि ये जो ज़िला ओ आर है इसको हम वितर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 90 दर्जे के सामने जो ज़िला होता है उसे वितर कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वितर वितर ओ आर ये मुतमासिल है किसके, वितर नीचे वाला जो मुसल्लस है उसमें भी वितर वही है ओ आर। देखिए ऊपर जो मुसल्लस है उसमें भी वितर है ओ आर, और नीचे जो मुसल्लस है उसमें भी वितर है ओ आर, क्योंकि 90 दर्जे के सामने ओ आर है। तो यहाँ वितर ओ आर मुतमासिल है वितर ओ आर, और इसकी वजह क्या आ सकती है, मुश्तरिक मुश्तरिक ज़िला जो दोनों में है, इसलिए हम उसको कहेंगे मुश्तरिक ज़िला। ठीक है, ये एक वितर मिल गया। इसी तरह से ज़िला, अब देखिए ये जो ओ एम है ये निस्ब गुतर है, तो ओ एम निस्ब गुतर है, और इसी तरह से ओ एन जो है वो भी निस्ब गुतर है। तो निस्ब गुतर है तो जाहिर सी बातें बराबर रहेंगी।
मसावी रहेंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ज़िला ओ एम, ये मुतमासिल है ज़िला ओ एन के। और ये क्यों है? क्योंकि एक ही दायरे के निस्फ कुतर, एक ही दायरे के निस्फ कुतर है, इसलिए ये दोनों क्या है? मसावी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ वितर मसावी है, ज़िला मसावी है, इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए मुसल्लस ओ एम आर ये मुतमासिल रहेगा मुसल्लस ओ एन आर के। और इसकी वजह क्या आ जाएंगी? वितर, ज़िला, आजमाइश। तो देखिए दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल हो गए, कितनी आसानी के साथ में हमने दोनों मुसल्लस को एक दूसरे के मुतमासिल बता दिए। बस हमने कौन सी आजमाइश इस्तेमाल की है? वितर ज़िला। तो वितर जो है यहाँ पर वितर मसावी है, एक ज़िला भी मसावी है। अब हमको मालूम है जैसे ही दो मुसल्लस एक दूसरे के मुतमासिल हो गए तो उनके जो नज़ीरी ज़िले या नज़ीरी ज़ाविये होते हैं वो भी मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ नज़ीरी ज़ाविया हमको लेना है। तो देखिए ऊपर वाले मुसल्लस में का जो ज़ाविया है ज़ाविया एम आर ओ ये मुतमासिल रहेगा ज़ाविया नीचे वाले मुसल्लस में है एन आर ओ के। और जैसे ये दो मुसल्लस मुतमासिल इसी तरह हम बता सकते हैं इधर वाला ज़ाविया, देखिए ज़ाविया एम ओ आर इसको हम मुतमासिल बता सकते हैं ज़ाविया एम ओ आर को बता सकते हैं हम एन ओ आर। और इसकी वजह क्या आ जाएंगी? मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये। ठीक है, नज़ीरी ज़ाविये। अब देखिए जैसे ये दो मुसल्लस एक दूसरे के ये दो ज़ाविये एक दूसरे के मुतमासिल हो गए, तो मैंने क्या बताया? अगर ये दोनों ज़ाविये एक दूसरे के मुतमासिल हो गए यानी इसका मतलब ये हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कता ओ आर है, कता ओ आर ज़ाविया पूरा जो बड़ा ज़ाविया है, पूरे बड़े ज़ाविये का नाम क्या है? एम आर एन, ज़ाविया एम आर एन। और ज़ाविया इधर वाले ज़ाविये का नाम क्या है? एम ओ एन की नासिफ है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबके? देखिए एक मरतबा फिर से बता देता हूँ, ये दोनों ज़ाविये को हमने, ये वाले ज़ाविये को और ये वाले ज़ाविये को हमने एक दूसरे के मसावी बताए। ये दोनों ज़ाविये मसावी है, ये दोनों ज़ाविये मसावी उसी वक्त आ सकते हैं जब ये जो ओ आर है ये ओ आर उनका नासिफ है, यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो हम बोल सकते थे कि ये जो ओ आर ये नासिफ नहीं है, यानी दो बराबर हिस्सों में उसको तकसीम नहीं कर रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो है जो साबित करना था वो साबित कर दिए। अगला एक सवाल और है उसको भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 है, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है। तो सवाल नंबर 4 मैं पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए गौर से। 4.5 समनिस्फ उत्तर वाले दायरे के दो मुमासी कतार एक दूसरे के मुतवाज़ी, दो मुमासी कतार एक दूसरे के मुतवाज़ी। तो बताइए कि उन दो मुमासी कतार के दरमियान का फासला कितना है और उसकी वजह भी हमको क्या करना है? बताना। ठीक है, तो चलिए पहले एक दायरा बना लेते हैं हम लोग। ये दायरा है, इसका निस्फ कुतर कितना है? 4.5 सम है। और यहाँ पर दो मुमास है, कितने मुमास है? दो। और वो दोनों के दोनों मुमास कैसे हैं? एक दूसरे के मुतवाज़ी। तो ये एक मुमास बना लिया हमने, इसको हम नाम दे देते हैं ख़त एल। और यहाँ पर एक दूसरा मुमास हम बनाते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ख़त एम। ये दोनों मुमास एक दूसरे के बिल्कुल मुतवाज़ी देखिए। तो हमको बताना है कि इन दोनों मुमास के दरमियान कितना फासला। जैसे फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर बीच में हम लोग मरकज़ लेते हैं, तो अब मरकज़ से इस तरफ और ये मरकज़ से इस तरफ, यानी फासला बोले तो ये पूरा ये टोटल ये लाइन हमको क्या करना है? याद रखिए, देखिए दो मुतवाज़ी ख़त के दरमियान का जो फासला रहेगा, कभी भी याद रखना फासला बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधा होता है, टेढ़ा मेढ़ा जो है वो फासला नहीं होता है। यानी हमको इन दोनों ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन के दरमियान का फासला मालूम करना है, यानी ये जो बीच में की जो लाइन है इस लाइन को हमको मालूम करना है। अब देखो निस्फ कुतर हमको कितना दिया हुआ है? 4.5 सम। और इसी तरह से यहाँ ये भी निस्फ कुतर है, ये भी कितना रहेगा? 4.5 सम। अब हम यही फासला ये लाइन ही क्यों लेंगे? तो देखो ये मुमास है ये, और ये उसका निस्फ कुतर है। तो मुमास है, निस्फ कुतर है, इसलिए ये यहाँ बनने वाला ज़ाविया जो है वो 90 दर्जे का होगा।
मीन्स ये उमूद होगा, और उमूद है यानी बिल्कुल सीधा है, इसलिए हम ये वाली लाइन ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए नीचे जो है ये भी मुमास है, और ये निस्ब की तरह यानी यहाँ बनने वाला ज़ाविया ये 90 दर्जे का रहेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है, यानी ये लाइन हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यही लाइन जैसे मैं बाजू में भी एक लाइन बना सकता था, ये वाली लाइन बाजू में भी एक लाइन बन सकती थी, हम इसको भी ले सकते थे, यानी फासला जो है इसको भी ले सकते, लेकिन हमको क्या चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, तो ये वाली है, क्यों है, क्योंकि यहाँ हमको मालूम है कि ये 90 दर्जे का होता है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ पर सिर्फ इतना लिखेंगे कि यहाँ मैं नाम दे देता हूँ इसका पी दे देते हैं, इसको क्यू दे देते हैं, इसको आर दे देते हैं, यहाँ एल यहाँ एम, यहाँ ए, आप अपनी मर्ज़ी से भी नाम दे सकते हैं, इसको भी दे देते हैं बी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो मुमास मुमासी जो कता है, या कता बोलेंगे इसको, मुमास नहीं बोलेंगे। यहाँ पर ये जो कता है, कौन सा कता, कता ए बी, ये उमूद है, ए बी की बजाय यहाँ पर जो कता पी क्यू है, ये पी क्यू ये उमूद है किस पर, कता ए बी पर। ठीक है, इसी तरह से नीचे नीचे अगर हमने देखे तो कता क्यू आर, ये उमूद है किस पर, कता एम एल एम पर। और ये दोनों की वजह क्या आएंगे, मैंने शॉर्ट में बोला था आपको, मुमास निस्फ कुतर की खुसूसियत से या के मसले से, दोनों भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये उमूद होने की वजह से अब हम लोग जो है ये फासला ले सकते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मुमास का दरमियानी फासला ये जो है क्या रहेगा, पी क्यू जमा क्यू आर बराबर पी क्यू कितना है हमारे पास में 4.5 जमा ये है 4.5, 4.5 4.5 यानी कितना 9 सम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दोनों मुमासी कतार का दरमियानी फासला 9 सम होगा। तो यहाँ पर ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी मैंने जो है आपको समझा दिया।